वैशाख मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ, और आज का वार रवि वासरे, और आज की दिनांक 27 अप्रैल 2025 को भगवान की अनंत कृपा से भक्ति योग का हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। साधारण बात नहीं, भगवान की अनंत कृपा होती है तब जाकर गीता मैया को पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो 12वें अध्याय में भगवान ने पूरा सार बता दिया। उस सार से पहले की कुछ पात्रताएं भी भगवान ने बता रखी है कि ये सार तो ग्रहण हुआ, लेकिन कब हुआ। उसके लिए सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी कहते हैं सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिये मना स्वस्थ इति अभिधीयते। जैसे हमारे आदरणीय दुबे जी ने कहा है, स्वस्थ होंगे तभी गीता समझ में आएगी। जबरदस्ती बैठे रहेंगे तो ऐसे पलटते रहेंगे। और स्वस्थ कब होंगे? सम दोषा, दोष क्या है? बात पित्त कफ जिसके सम है, वो गीता जी का एक श्लोक 2 बार भी पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। अब बात पित्त और कफ को सम कैसे करें, उसकी भी प्रक्रिया होती है। तो हम मुख्यतः स्वस्थ की परिभाषा समझ लेते हैं और उसके बाद भगवान कह रहे हैं भक्ति कैसे घटित हो उसको जानते हैं। तो सम दोषा जिसके बाद पित्त का बैलेंस में है, उसके अंदर ऊर्जा अद्भुत रहेगी। और जैसे भगवान ने कहा संतुष्ट सततम योगी, और संतुष्ट भी वही व्यक्ति रह सकता है जो पूरी तरह स्वस्थ है। बीमार कमजोर व्यक्ति तो विकारों का घर है। फिर कह रहे हैं सम दोषा सम अग्निश्चा, जिसकी पाचन अग्नि ठीक है, समय पर भूख लगती है, समय पर प्यास लगती है, और पूरी तरह जिसकी पाचन नहीं काम कर रही, जो हमने भोजन खाया उसको पचा रही है। और यही बात भगवान बार बार कह रहे हैं 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम्। बहुत बढ़िया। तो हमारी पाचन अग्नि भी मजबूत हो, अगर हमें भगवान की भक्त बनना है तो सबसे पहले बात पित्त कफ संतुलित हो, दूसरे नंबर पर पाचन अग्नि ठीक हो। सम धातु मल क्रिया, सम धातु यानी हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। सबसे पहले भोजन करते हैं तो उसका बनता रस, रस से मिलकर बनता रक्त, खून, खून से बनता मांस, मांस से बनता है मेद यानी चर्बी, चर्बी से बनती हड्डी, हड्डी से बनती मज्जा, मज्जा से बनता वीर्य, जो सबसे बहुत ही जरूरी है। ऋषि मुनि कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऊर्ध्वगामी बनो, तब जाके हमारी चित्त चेतना ऊर्ध्वगामी बनेगी, तभी जाके शास्त्रों को पढ़ने में मन लगेगा, तभी जाके परोपकारी कर्मों को करने के अंदर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। तो सम धातु भी हमारी शुद्ध हो और बैलेंस में हो। मल क्रिया, मल क्रिया यानी हमारे शरीर में जो विकार बनते हैं मल मूत्र आदि, उसका समय पर विसर्जन भी हो, यानी कब्जियत ना हो, समय पर भूख लगे, समय पर फ्रेश होने जाए आदि, तो मल क्रिया। फिर भगवान ने कहा है जिसके ये सब बैलेंस में होंगे तो क्या होगा? प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ रहती है, तब उसकी आत्मा प्रसन्न होगी, उसकी इंद्रियों में चेतन शक्ति होगी और मन में 24 घंटे अच्छे विचार आएंगे, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो जब ऐसे स्वस्थ बनेंगे तब जाकर जो गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने बताया वो हमारे अंदर घटित होगा। तो क्या घटित होगा? तो भगवान ने सबसे पहले 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कह दिया श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् का सर्व कर्म फल त्याग शांतरनंतरम। भगवान कह रहा है पहले मर मतलब इसकी टेक्निक क्या है, मर मतलब पूरी तरह उसके अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसकी सावधानियां क्या है, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। पहले कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका पूरी तरह प्रामाणिक ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान से क्या, ज्ञान से श्रेष्ठ क्या बताया? जब अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भगवान के उसमें ध्यान लगेगा। ज्ञान से भी क्या है? ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी क्या बताया? सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और त्याग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि त्याग करने से तत्काल परम शांति मिलती है। जब शांति मिलेगी व्यक्ति के हृदय में, चित्त में,
मन में प्रसन्नता होगी, आत्मा में प्रसन्नता होगी, इंद्रियों में शक्ति होगी और 24 घंटे शांति का भाव होगा। इसके बाद अध्याय श्लोक 13 में भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। जिसके चित्त में शांति है, जिसके इंद्रियों में चेतनता है, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, जिसका मन प्रसन्न है, वो कभी किसी से द्वेष करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो द्वेष भाव करने की जरूरत ही अपने आप मिट जाएगा। मैत्र करुण एव च, वो सबके प्रति मैत्री और करुणा के भाव से बढ़ जाएगा। और यहीं पर एक बात महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुन विषयाणाम भावना तस्येत् प्रसादनम। सुखी व्यक्तियों के प्रति हमेशा मैत्री का भाव होना चाहिए और दुखियों के प्रति करुणा का, साधु संतों के प्रति प्रसन्नता का और दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव रहना चाहिए। उनको गिनती में नहीं लेना, तो वहां से हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा। और ये कब शुरुआत की अवस्था है, जब चित्त प्रसन्न हो जाएगा तो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर दिखेगा। और ईश्वर कहाँ देखना है? जैसे अभी कृष्ण आना था, हर जगह तस्वीर देखना, उसमें देखना है, ये सब जगह देखना है। भगवान तो कण कण में है, लेकिन उससे भी पहले भगवान श्री कृष्ण ने बात बताई है अध्याय 18 श्लोक नंबर 61 में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सब जगह भगवान तो है, लेकिन उससे पहले अपने हृदय में देखना है। और हृदय में भगवान को देखें और हृदय में फिर 26 सद्गुणों को भी देखें। 26 गुण क्या है? अध्याय 16 के प्रथम 3 श्लोकों में भगवान ने देवी संपत्ति के गुण बताए। अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेश्वरोक्तम् मार्गं चाप्लम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत। तो हृदय के